भारतीय वसंत गीति चैप्टर का नाम है। अब इसमें सरस्वती का वंदन किया गया है, सरस्वती की वंदना की गई है ना। कहीं कोई काम यदि आप प्रारंभ करते हो तो स्तुति के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो यह जो कविता है वह जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखी गई है और इसका संग्रह जो है उसका नाम है काकली। गीत संग्रह का नाम है काकली। उसी में यह कविता जो है, श्लोक जो है वह संग्रहित है। अब ये पहले श्लोक को हम लोग देखेंगे। सब बच्चा किताब पलट लो। निनादय नवीनामयेवाणि वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंती सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम। कवि जो है कविता के माध्यम से वसंत ऋतु का वर्णन भी किया है और माँ सरस्वती से प्रार्थना किया है कि हे माँ सरस्वती तुम एक नवीन वीणा को बजाओ। इसके अन्वय के आधार पर हम लोग श्लोक की हिंदी को देखेंगे। अन्वय इसका अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूत सरसाः रसालाः मालाः ललित काकलीनाम कोकिला कलापाः लसंती। ये इसका अन्वय हुआ। कहता है, कवि कहना चाहता है कि आई वाणी, हे माँ सरस्वती, माँ सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादया अर्थात नई नवीन वीणा को तुम बजाओ, नवीन वीणा तुम बजाओ। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुगाया और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत मधुर तुम गाओ। माँ सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है कि हे माँ सरस्वती तुम नवीन गीत को गाओ जिसमें सुंदर नीतियों का समावेश हो। यह वसंते, इस वसंत ऋतु में, यह वसंते का अर्थ हो गया इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी, मधुर मंजरी पिंजरी यानी पीले वर्ण से सुशोभित पंक्ति भूत सरसाः रसाला, रसालाः आम्रा, आम जो है वह वृक्ष पर लद चुका है, फल चुका है और पीली तथा सरस हो गया है। आम जब पक जाता है तो उसका कलर जो है, उसका रंग जो है वह पीला हो जाता है। तो कवि कहता है कि हे माँ सरस्वती तुम जो है पीली तथा सरस आम के वृक्षों की पंक्तियों को देखते हुए ललित काकलीनाम कोकिला कलापा यानी आकर्षक कूक वाली कोयल के समूहों को देखते हुए कोकिला कलापा लसंती सुशोभित होते हुए तुम उनको देखकर नवीन वीणा को बजाओ, एक सुंदर गीत गाओ। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हैं उनको मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। निनादय, निनादय शब्द आया है। निनादय का मतलब होता है बजाना, लोट लकार का रूप है यानी बजाओ। निनादय का अर्थ हो गया बजाओ।
यहाँ पर अये वाणी लिखा हुआ है, संबोधन के अर्थ में है। अये वाणी अर्थात हे मां सरस्वती। मृदुम, मृदुम का मतलब क्या होता है? मृदुम, कोई बच्चा बोलो। कोमल। हाँ, बिल्कुल सही। मृदु का मतलब होता है कोमल। गीतिम यानी गीत को। पिंजरी भूतमाला, पिंजरी कहते हैं पीले वर्ण को, पीला रंग। भूतमाला, भूतमाला का मतलब होता है पंक्ति। भूतमाला पंक्ति, भूतमाला। वसंते अर्थात वसंत ऋतु में। लसंती, लसंती का अर्थ होता है सुशोभित होना, सुशोभित होना। लसंती। रसाला, रसाला का मतलब हो गया आम। ध्यान रखना, रसाल का अर्थ होता है आम। कलापा, कलापा का मतलब क्या होता है? झुंड, समूह। काकली, काकली कहते हैं कोयल की कूक को, कोयल की आवाज को काकली कहते हैं। कोयल की आवाज जो है वह वसंत ऋतु में सुनने के लिए हम सबको मिलती है, उसी को हम लोग काकली बोलते हैं। कोकिल ललित, ललित माने होता है सुंदर। अब इसके अर्थ को फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। देवी माँ से, माँ सरस्वती से कवि ये प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम एक नवीन वीणा को बजाओ। नवीन, नवीन का अर्थ होता है नया। नवीन वीणा को बजाओ एवं किस तरह के गीत गाओ? सुंदर नीति से परिपूर्ण हो, यानी सिद्धांत से युक्त हो। असैद्धांतिक नहीं, जिसके अंदर सिद्धांत हो, उससे युक्त तुम मधुर गीत का गान करो। आप सबको पता है कि माँ सरस्वती जो है जिस चीज को बजाती है उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? रणवीर सिन्हा। वीणा। हाँ, आप देखे होंगे तस्वीर में, फोटो जो बना हुआ रहता है उसमें माँ सरस्वती वीणा ली हुई रहती है, वह वीणा बजाती है। और हर बच्चों को माँ सरस्वती की पूजा वंदना करनी चाहिए, क्योंकि यह धारणा बनी हुई है कि माँ सरस्वती की जो पूजा करता है उसके पास विद्या चली आती है। इस कारण से हम लोगों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक मधुर संगीत गाना चाहिए। कवि माँ सरस्वती से अनुरोध करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम एक नवीन गीत गाओ जिसमें नीतियां भरी हुई हो, जिसमें सिद्धांत भरे हुए हो, ऐसे गीत तुम गाओ। अब कवि ये कहता है कि तुम गीत जो है क्यों गाओ, किस कारण से गाओ? कहता है कि चूंकि वसंत ऋतु में मंजरियों से आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, उसको देख करके। आम के वृक्ष पीली पीली मंजरियों से सुशोभित हो रहे हैं, इसे देख करके। तथा वसंत ऋतु में कोयल मधुर गीत गाती है, उसको हम लोग कूक बोलते हैं, कोयल की कूक। तो इस कारण से इसे सुन करके तुम एक नवीन वीणा को बजाओ, एक सुंदर गीत गाओ जिसमें नीति भरी हुई हो, सिद्धांत भरे हुए हो। इस तरह के तुम गीत का गान करो। अब बताओ, इसमें से कोई प्रश्न किसी के पास है तो बोलिए। आगे बढ़े, दूसरे श्लोक को देखें। दूसरा श्लोक है, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे
कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादया निनादया नवीनामये वाणी वीणाम। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि कलिंदात्मजाया, एक लोकोक्ति कह सकते हो या इतिहास कह सकते हो कि यमुना जो है कलिंद की पुत्री है। कलिंद, कलिंद एक पर्वत है जहां से यमुना निकलती है, निःसृत होती है, इसीलिए कलिंदात्मजा बोला गया। यमुना नदी को क्या बोला गया? कलिंदात्मजा। कलिंदात्मजा, और उसका षष्ठी एक वचन में रूप हो गया है कलिंदात्मजाया सवा नीर तीरे। कहता है कवि कि बेत की लताओं से घिरे हुए, सवा नीर तीरे समीरे, समीरे, स माने साथ, नीर माने पानी, पानी से युक्त हवा, समीरे मंद मंदम वहती, यानी धीरे धीरे बह रही है। ध्यान से समझना इसको। यहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया गया है और वह भी वसंत ऋतु के रूप को, वसंत ऋतु के सौंदर्य को दिखाया गया। उस वक्त कैसी प्रकृति होती है, इसका चित्रण करते हुए कवि जो है वह मां सरस्वती से वंदना करता है, प्रार्थना करता है। यहाँ पर कह रहा है कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, वेतस की लता। वेतस समझते हो? बेत समझते हो सही बच्चा? बेत, बेत की छड़ी होती है जिससे चेयर भी बनती है, देखा है? शिवम कुमार, खुशी कुमारी, आदित्य कश्यप, बेत देखा है? बेत, बेत की जो छड़ी होती है, नहीं देखा है? कभी कभी देखा होगा, कहीं कहीं जाता होगा तो बेत की कुर्सी बनी हुई मिली होगी, है ना? तो वह जो है नदी के किनारे वह स्वतः जो है उग आती है बेत। उसी के बारे में कवि ये कहना चाहता है। उसी के संदर्भ में कवि कहता है सवानीर तीरे सनीरे समीरे। अब जो है यमुना नदी के तट पर बेत की लताएं जो हैं उस पर पानी की बूंद, क्या पानी की बूंद कैसी हवा में सनी हुई है और वह धीरे धीरे बह रही है। हवा जो है उसमें पानी सिक्त है। इसका अर्थ क्या हुआ आयुषी कुमारी? हवा में पानी सिक्त है, यानी एकदम शीतल हवा बह रही है, एकदम ठंडी हवा बह रही है। मधुमाधवीनाम नताम पंक्ति आलोक्य। इसमें कितने बच्चे हैं जो मालती के फूल देखे हैं? मालती के फूल समझते हो? नहीं समझते हो? मालती का फूल होता है, उसके बारे में बता रहा है। छोटा छोटा फूल होता है, उजला भी होता है, लाल भी होता है। मालती, मालती की लता भी होती है। लता मतलब जिसमें फूल आदि खिलते हैं। कह रहा है कि मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य, यानी मधुमाधवी लता को देख करके। मधुमाधवी लता कैसी है? वह झुकी हुई है। क्यों झुकी हुई है? क्योंकि उस पर पानी की बूंद जो है पड़ी हुई है और वहां से हवा क्रॉस कर रही है, गुजर रही है, तो इस कारण से माधवी की लता झुकी हुई है ना? तो उस लता को देखते हुए तुम एक नवीन वीणा बजा। आलोक्य शब्द है, आलोक्य का मतलब हुआ ल्या प्रत्यय लगा हुआ है, लुक धातु है, आ उपसर्ग है। आलोक्य अर्थात देख करके, देख करके तुम एक नवीन वीणा को बजाओ। कोई एक बच्चा जैसा अनम्यूट हो जाओ। ओम प्रियम, ओम प्रियम। कह रहा है कवि कि फिर से इसका अन्वय को देखेंगे।
कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती। हवा जो है वह जल से सिक्त होकर के शनई शनई धीरे धीरे बह रही है। मधु माधवी नाम लताम पंक्ति आलोक्य, और मधु माधवी की लताओं को नताम नताम पंक्ति का मतलब झुकी हुई लताओं को देख करके हे माँ सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वानंतीन्त प्रेक्ष मलिना मलिनाम। श्लोक देखिएगा, इस तरह का मजेदार श्लोक लिखा हुआ है। इसका अन्वय देखो, मलय मारुतो चुंबिते, अर्थात मलय कहते हैं चंदन को, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु के स्पर्श से हवा जो आ रही है, हम लोग को ये बताया जाता है कि सुबह की हवा जो है हर को लेनी चाहिए, क्योंकि हिमालय से होते हुए यह हवा हम तक पहुंचती है और हिमालय में चंदन वृक्ष होते हैं, अर्थात चंदन के वृक्षों का स्पर्श करते हुए प्रातः काल की हवा हम सब के पास पहुंचती है। वही चीज बोल रहा है कवि कि मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे, अर्थात यह जो है सुबह सुबह की हवा मलय से अर्थात चंदन से स्पर्श करते हुए आ रही है और मन को ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे स्व नंतीम मलिनाम, और मन को आकर्षित कर रही है। पुष्प पुंजे, पुष्प से भरे हुए यानी फूलों से लदे हुए पुष्प पुंजे मंजु कुंजे, और मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित। स्वानंतिम, स्वानंतिम का मतलब होता है स्वनंतिम यानी शोर मचाते हुए, ध्वनि करती हुई। ततिम, ततिम का मतलब हो गया पंक्ति, ततिम। प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य का अर्थ हो गया देख करके, प्र प्लस इक्ष धातु है, ल्य प्रत्यय लगा हुआ है, प्रेक्ष्य देख करके। मलिनाम, मलिना मतलब होता है काले रंग का। आलीनाम, आली का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? अली, अली शब्द सुना हुआ है? अली का मतलब होता है भौरा, अली का मतलब भौरा। अब यहाँ पर अर्थ को हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु के स्पर्श से मन जो है वह आकर्षित हो गया है। वृक्ष कैसे हैं? पत्तों से लदे हुए हैं, पुष्पों से लदे हुए हैं, आच्छादित, और वृक्ष पर लताओं पर काले रंग के भौरे बैठे हुए हैं। कह रहा है कि कवि कहना चाहता है कि स्वनंतिम मलिनाम ततिम प्रेक्षया, यानी स्वनंतिम ध्वनि करती हुई भौरों की पंक्ति, भौरों की पंक्ति जो है वह ध्वनि कर रही है। भौरा कैसा है? काले रंग का है, काले रंग का भौरा जो है वह गुंजायमान हो रहा है। तो इन सब चीजों को देख करके माँ सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है कि माँ सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ।